एक सच बोलूं, तुम्हारा डिजाइन खराब नहीं है, तुम्हारा डिजाइन देखा ही नहीं जाता। तुम घंटों बिताते हो एक पोस्टर बनाने के लिए, रील्स के पेज बनाने के लिए या सोशल मीडिया के थंबनेल्स बनाने के लिए, बट एनालिटिक्स में आता है सिर्फ 3 व्यू। और तुम सोचते हो कि इतनी मेहनत करके भी मुझे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। इसमें प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी डिजाइन किसी की आंखें पकड़ ही नहीं पाती। एक रियल पेन बताता हूँ। आप यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वहां पे आप डिजाइन तो बना के डालते हो, बट आपको पता रहेगा कि वो स्क्रोल मशीन है। वहां पे 0.5 सेकेंड्स में फटाफट स्क्रोल होते रहता है। 0.5 सेकेंड में आपने सामने वाले की आंखों पे क्लिक कर दिया तो आपका डिजाइन प्रॉपरली देखेगे, वरना एल्गोरिदम ही उसको बाहर धकेल देता है। जैसे हम लोगों ने लेक्चर 3 में देखा कि एलिमेंट का यूज कैसे किया जाता है, रूल्स ऑफ 3 क्या होता है, नेगेटिव स्पेसिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग इमेजेस क्या होता है, ये सब रूल एंड रेगुलेशन तो देख लिया। मतलब डिजाइनिंग का बेस पिलर जो रहता है वो हमने थोड़ा सा प्रॉपरली तो समझ लिया, बट अभी उसका एक सेकेंड स्टेज आता है, दैट्स कॉल्ड अ विजुअल हायरार्की। मतलब लोगों की आंखों पे डिजाइन का अटैक कैसे करे कि सामने वाला स्टॉप करके स्क्रोल स्टॉप हो जाए। तो आज तुम सीखने वाले हो कि हम लोग एलिमेंट्स और डिजाइन का यूज करके कैसे सामने वाले की आंखों पे अटैक करेंगे। और एक सिंपल बात है, रूल्स तब काम आते हैं जब वो अटेंशन क्रिएट करता है। एक सिंपल बात है, तुम्हारा डिजाइन हो या मेरा डिजाइन हो, इग्नोर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर टेक्स्ट होता है, ऑफर्स होते हैं, इमेजेस होता है और लोगोस। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये सब तो मेन चीज है, वो नहीं डालेंगे तो डिजाइन बनेगा ही कैसे? डिजाइन बनेगा, बट वही चीजों का कैसे प्रॉपर यूज करना है वो आज हम लेक्चर्स में देखने वाले हैं। और ये सारी चीजें आप जैसे एक पोस्ट में डाल देते हो एक साथ और सबको ही हीरो बना देते हो, तो आपकी डिजाइन बोरिंग दिखने लग जाती है और सामने वाला उसको इग्नोर कर देता है। हमारे यहाँ के डिजाइन के अंदर क्या ढूंढते हैं? कोई एक फेस, कोई एक कॉन्ट्रास्ट कलर या कोई बड़ा एक शेप। अगर तुम्हारा मेन मैसेज ये तीनों में से किसी में भी नहीं जा रहा है तो आप इनविजिबल हो जाओगे। विजुअल हायरार्की का मतलब ये नहीं कि सब क्लीन हो, इसका मतलब है कि मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। हीरो सपोर्ट बैकग्राउंड, अगर सब हीरो है तो इसमें हीरो कोई नहीं। अभी मैं आपको एक रियल पोस्टर क्रिएट करके दिखाता हूं कि वो क्रिएट हम लोग कैसे करेंगे विजुअल हायरार्की का यूज करके। तो लेट्स स्टार्ट। एक बात मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो भी मैंने एलिमेंट यूज किए वो सारे पहले से बना के रखे, क्योंकि वो मैं बनाने जाता तो ये वीडियो 10 मिनट 5 मिनट की जगह पे 1-1 घंटे या 2-2 घंटे का हो जाता। इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है। तो आप उस पर फोकस मत करना, आप खाली विजुअल देखना कि कैसे हम लोगों ने चेंजेस किए। अब जैसे कंट्रोल हो, एक इमेज ले लेता हूं मैं। इमेज के अंदर मुझे कोई एक शेप वगैरह चाहिए, तो मैंने यहां से समझो कोई एक इमेज ले लिया। अभी इसी इमेज को मैं यहां पे यूज करूंगा। थोड़ा वो व्यू मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो दिया था वो आपको बता देता हूँ कि वो हम लोग को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका भी यूज कर लिया। पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते कि हम लोग को समझ में आए। अब यहाँ पे मुझे एक पोस्टर्स जैसा डालना है। जैसे हम लोग एक विंटर का इमेज सिलेक्ट करके रखते हैं, विंटर बैकग्राउंड करके रख देता हूँ मैं एक सिलेक्ट। अभी मैं बता देता हूँ कि जैसे बैकग्राउंड वगैरह इसका हटाया हुआ था पहले से मैंने पीएनजी। आपको कोई भी ऐसा इमेजेस चाहिए जिसका बैकग्राउंड हटा हुआ हो, तो आपको इमेज का नाम लिखना है और बाजू में लिख देना है पीएनजी इमेज डाउनलोड, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने एक इमेज डाउनलोड किया था वो इसमें ले लेता हूँ, जो मुझे बैक साइड पे रखना है। ये इमेज एग्जैक्टली मुझे मिल गया जो इसके पीछे में बैकग्राउंड में रखूंगा, वरना बैकग्राउंड एकदम ब्लर नहीं और नॉर्मल दिखेगा। और आपको इमेजेस ना मिले तो टेंशन मत लेना, हम लोग चैट जीपीटी से यूज करके यूज कर लेंगे। मतलब जो चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, वहां से भी हम लोग हमारे इमेजेस यूज कर सकते हैं। कभी कभार होता है कि शटर स्टॉक वाले इमेजेस मिल जाते हैं, तब हम लोग एआई का यूज करेंगे। क्योंकि अभी सब लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ जाता है, ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब तो एआई भी करता है। तो एआई हमारा हेल्प करेगा उसमें बाहर निकलने में। जैसे समझो यहाँ पे एक मास्क दे देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ये ओके, इसको मैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बेसिक कलर ले लेता हूँ। इसको एग्जैक्ट नीचे ये इमेज आ गया ऊपर। अभी ये हो गया एक इमेज। अभी यहाँ पे समझो मैं एक विंटर वाला जो मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने जो क्लिप आर्ट्स बना के रखे थे वो मैंने मयूर कॉडिक्स यहाँ पे सब पीएनजी करके सेव करके रखे हुए हैं।
ये रहे सारे एलिमेंट्स के मैंने PNGs बना के रखे हुए, तो वो कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं एक एक सिलेक्ट करूँगा। लेसो टूल ले लो, इजीली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ऐसा सिलेक्ट कर करके आपको एक डुप्लीकेट बना के रखना है तो डुप्लीकेट बना के रख दो, क्योंकि आपका काम इजी हो जाएगा सिलेक्ट करके। क्योंकि ये मुझे 2 बार यूज करना है तो मैं इसके लिए डुप्लीकेट बना के रख देता हूँ। मैं ये लेयर समझाता हूँ, खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो सोचो कि आप बिना प्रैक्टिस किए बैठ जाओगे तो हो गया। यहाँ से सिलेक्ट करो, तो इसको भी मैं सेपरेट ले लेता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा वापस और कंट्रोल G। ऐसे आपको हर एक डिजाइन को सिलेक्ट कर करके डुप्लीकेट करके रखना है, जो जो आप यूज करोगे। कंट्रोल J। अभी मैं क्या करूँगा, पहले ये वाला लेयर लूँगा। तो इसको मैंने उठा के यहाँ पे लेके आया, क्लिक एंड ड्रैग करके, ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी मैं इसको कंट्रोल T करूँगा। अब इसी को सेम एज इट इज यहाँ पे लेके आया। अब इसी इमेज को भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अभी ये भी उठा के मैंने यहाँ पे लेके आया। ये ग्रिड हटा दूंगा तो ये एक हमारा डिजाइन बन गया विदाउट विजुअल हायरार्की। मतलब ये एक हमारा डिजाइन बन गया। अभी सेम पोस्टर में वापस एक बार बनाता हूं और देखना कि आप खुद बताना कि आप कौन सा बेटर लग रहा है आपको। इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूं। अभी इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा दो। चलो तुम्हारा काम हो गया पता है। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, हीरो में क्या करूंगा, फेस को बनाता हूं पहले। ये मेरे लिए मेन लग रहा है तो मुझे इसको पहले एकदम फोकस करना है। इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल T। मुझे पता है ह्यूज विंटर सेल है, उसको मैं एग्जैक्ट यहां पे रख दूंगा। और 50% ऑफ है, उसको मैं थोड़ा प्रॉपर सेट कर दूंगा। साइज इंक्रीज डिक्रीज करके और एग्जैक्ट यहाँ पे शॉप कर दूंगा। इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी लिमिटेड वाला है, उसको मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर दूंगा। और शॉप नाउ, या इसको अलाइनमेंट प्रॉपर रखना है तो कंट्रोल A करो और एग्जैक्ट सेंटर अलाइनमेंट में रखो। और इसी को भी मास्क दे दो। बैकग्राउंड तो वाइट ऑन ही रखो। इसको भी थोड़ा मास्क दे दो और यहां से कंट्रोल 0, कंट्रोल H और एक कंट्रोल G। और अभी थोड़ा इसको अरेंज कर लो ऐसा। अभी ये दोनों पोस्टर्स है, ये थोड़ा नीट क्लीन और प्रॉपर विजुअल हायरार्की के हिसाब से लग रहा है। इसमें मैंने सबको हीरो नहीं बना दिया। और इसमें क्या हो रहा है, सबका साइज बढ़ा के ह्यूज विंटर सेल भी दिखना चाहिए, 50% ऑफ भी दिखना चाहिए, लिमिटेड साइज। मतलब एक सिंपल सी बात है कि वो बंदा रुकेगा तब जाके तो आपका सारा मटेरियल्स देखेगा। वो बंदा क्लिक भी नहीं कर रहा तो उसने कैसे आपके डिजाइन वगैरह देखेंगे। अभी कोई इंसान मेरी पोस्ट देख रहा है पर वो रुकेगा, क्लिक करेगा तब जाके देखेगा। वरना ऐसे ही मैंने सामने देखा कि नहीं वो ये भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए, मेरा लोगो भी देखना चाहिए, 50% ऑफ वगैरह सब कुछ, तो सब मैच हो जाएगा और आपकी डिजाइन की वैल्यू भी कुछ नहीं रहेगी और आपको रिवर्ट कुछ नहीं मिलेगा। तुम डिजाइनर इसलिए नहीं बने कि तुम्हें फोटोशॉप पसंद है। तुम डिजाइनर इसलिए बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारी डिजाइन देखे। आज से तुम डिजाइन सिर्फ सुंदर नहीं बनाओगे, आज से डिजाइन रुकाने के लिए बनाओगे। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। मेन गेम तो यहाँ पे सेट होती है जब डिजाइनर्स डिजाइन्स बनाते हैं। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहता है कि कलर क्या यूज करे। तो उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तब जाके आपको लेक्चर 5 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉपरली समझा रहेगा कि आप जो फील्ड में जा रहे हो उसका एक बेस क्लियर हुआ रहेगा। तो ऐसे ही डिजाइन्स बनाते रहो और अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को खुश करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।